दर्शकों, इस समय की बड़ी और खास जानकारी आपको दे दें तो वो लोग जो ट्रांसपोर्ट में यानी कि अक्सर सड़क परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए ये विशेष तौर पर बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आने वाले महीने में यानी कि सितंबर महीने से जो गाड़ियां हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि बसेस, मैटाडोर, ऑटोज, इनके जो वाहन के जो किराए हैं वो बढ़ सकते हैं। इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता दें, जम्मू के अंदर आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं उन लोगों के लिए कुछ खबर, और ये खबर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम में से बहुत से लोग अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, चाहे वो मैटाडोर्स हो, मिनी बसेस हो, ऑटोज हो या अन्य वाहन जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दायरे में आते हैं। तो ऐसे में सितंबर महीने से इनके किरायों में वृद्धि हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि परिवहन विभाग की तरफ से कुछ जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी अहम मीटिंग जो है वो सोमवार के दिन होने जा रही है, और इस मीटिंग में आने वाले दिनों में जो किराए बढ़ने हैं उसे लेकर चर्चा होने वाली है, क्योंकि साल 2019 में बताया जा रहा है कि आखिरी बार जो वाहनों का किराया था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया था, वो बढ़ा था। लेकिन अब काफी समय से ट्रांसपोर्टर्स का ये मानना है कि जिस कदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल हुए हैं, और ऐसे में जो ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले लोग हैं उनको इसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। थोड़ा जो इसका फेयर है यानी कि जो किराया है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ाव हुआ था। तो ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स पिछले काफी समय से 35% के करीब जो फेयर है, जो प्राइसेस है, उनको बढ़ाने की बात किए हुए हैं। और इससे पहले भी 19% के करीब 2022 में बताया जा रहा है कि जो किराया था वो बढ़ा था, लेकिन काफी समय से ये किराया नहीं बढ़ा है और अब इसे बढ़ाया जाए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो अलग अलग इसमें सेक्शंस होती हैं, जैसे टैक्सी वाले होते हैं, जैसे कि इसमें ऑटोज वाले हैं, मैटाडोर्स वाले हैं, मिनी बसेस वाले हैं, इनका कहना है कि जो खर्चे हैं वो काफी बढ़ रहे हैं और ऐसे में कीमतों को भी बढ़ाया जाए, और ऐसे में आम लोगों की जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इससे पहले भी हमने देखा कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जो बसेस चलाई गई थी उनका किराया भी बढ़ा था। लेकिन अब इन ट्रांसपोर्टर्स का भी यह मानना है, जो मिनी बसेस हैं, जो मैटाडोर्स हैं, जो ऑटोज हैं या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो वाहन हैं जिसमें कि आम व्यक्ति सफर करता है, उन लोगों को अब सफर करने के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और सोमवार के दिन कश्मीर के अंदर ये मीटिंग जो है एक हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें कि इस परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सड़कों पर अपनी गाड़ियों को दौड़ाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो हैं किरायों में वृद्धि के लिए बात करेंगे। और माना यह जा रहा है कि 35% तक किराए की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी इस पर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है कि किराया बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये बात साफ तौर पर कह दी गई है कि अब एक मीटिंग के दौरान, यानी कि जो मीटिंग कश्मीर के अंदर होगी, उस मीटिंग के दौरान ये बात सामने निकल कर आएगी, कोई फैसला लिया जाएगा कि 35% तक जो किराया है वो बढ़ाया जाए, ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चला रहे हैं, जिनके वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, उन्हें भी कोई घाटा ना हो, जो ड्राइवर्स कंडक्टर्स को तनख्वाहें रहती हैं वो भी हो सकें। तो ऐसे में ये फैसला जो है वो लिया जा सकता है और सितंबर महीने की शुरुआत में ही जो है ये फैसला लेकर जो है पब्लिक तक उसे दे दिया जाएगा कि जो किरायों में वृद्धि हुई है उस वृद्धि में कितना परसेंट जो है वो बढ़ा है, मैटाडोर्स का कितना परसेंट बढ़ा है, बसेस का जो अलग अलग रूट्स पर चलती है उन बसेस में किराया कितना ज्यादा बढ़ा है। तो ये जानकारी साझा कर दी जाएगी। लेकिन मंडे को, सोमवार के दिन आने वाले इस सोमवार में ये बातचीत होगी श्रीनगर के अंदर, क्योंकि काफी समय से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं
जम्मू के अंदर भी उनका ये मानना था, उनकी ये गुजारिश थी कि इस पर कोई फैसला लिया जाए, इस पर कोई बात की जाए। और ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स ये मानते हैं कि वो काफी समय से घाटे में भी चलता है उनका बिजनेस, क्योंकि किराया नहीं बढ़े, महंगाई बढ़ रही है, जो गाड़ी की सर्विसेज हैं वो भी बढ़ती हैं, उसकी कीमतों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा इजाफा होता है, वैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा होता है। तो अब आम लोगों के लिए थोड़ा जेब ढीली उनको करनी पड़ेगी, उनके लिए थोड़ी जो है जेब में भारी पड़ेगी ये कीमत। अब 35% तक किराया बढ़ाया जाएगा, किस वाहन पर कितना किराया बढ़ाया वो तो समय पर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये इस समय की बड़ी अपडेट है। और आपको बता दें कि 5-6 हजार के करीब वाहन जो है वो दौड़ते हैं जम्मू के अंदर भी, जो छोटे वाहन हैं, मेट्रोडोर्स की बात की जाए या ऑटोज की बात की जाए, इसमें अलग अलग वाहन आते हैं। तो ऐसे में बसेस 1500 के करीब बताई जा रही है कि सड़कों पर दौड़ती हैं। तो ऐसे में ये इस समय की खास बड़ी जानकारी आपको बता दें तो आने वाले दिनों में जेब ढीली करनी पड़ेगी आपको किराया देने के लिए। जो परिवहन विभाग की तरफ से ये फैसला जो है वो लिया जा सकता है, जिसमें कि किरायों में वृद्धि होगी। और ई बसेस की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर ई बसेस को स्टार्ट किया गया, 100 नई बसेस लाई गई, फिर 100 नई बसेस जम्मू और कश्मीर के लिए जो है वो सैंक्शन करने की बात आई। ऐसे में उन बसेस का किराए में भी वृद्धि हुई। लेकिन जहां एक तरफ ई बसेस जम्मू की सड़कों पर दौड़ रही है, जहां पर लोग ई बसेस का आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि एयर कंडीशन बसेस है, महिलाओं के लिए फ्री भी की गई है। तो ऐसे में जो प्राइवेट बसेस है जिनका किराया जनता को थोड़ा ज्यादा चुकाना पड़ेगा, उन बसेस के किरायों में 35% तक वृद्धि होगी। तो ऐसे में अभी पूरी जानकारी जो है वो मीटिंग होने के बाद जब ये फैसला साफ तौर पर ले लिया जाएगा और ये फैसला जनता के आगे रख दिया जाएगा, तो इस बात से अंदाजा लगाया जाएगा कि कितना ज्यादा किराया किस में बढ़ा है, यानी कि मेट्रोडोर्स का कितना किराया बढ़ा है, ऑटो चालकों ने कितना किराया बढ़ाया है। तो ये सब बातें आपको समय पर पता चल जाएंगी। लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट, अब से कुछ ही समय पहले इस खबर को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई थी, जिसमें हमने आपको ये बताया कि जो प्राइवेट वाहन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जो जनता के लिए समर्पित है, उन वाहनों की जो किराए की वृद्धि है वो होने जा रही है। और ऐसे में आप भी तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले अगले महीने से ये वृद्धि हो सकती है। और कितने परसेंट ये बढ़ेगा वो हमने आपको बताया, 35% तक इसकी बढ़ोतरी हो सकती है। उसी के साथ साथ किस वाहन पर कितना किराया देना है वो भी देखना होगा। स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से किराया निर्धारित रहेगा, या सीनियर सिटीजन या आम लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए, वो सब आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जम्मू की सड़कों पर जब आप सफर करेंगे तो ये सफर थोड़ा महंगा जरूर होगा, क्योंकि महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टर्स का ये मानना है, जिस तरह से महंगाई आसमान भी छू रही है, तो ऐसे में किरायों की वृद्धि होनी चाहिए। बहुत समय से, बहुत सालों से ये वृद्धि नहीं हुई थी, और यही वजह है कि अब वो समय आ गया है कि ये वृद्धि, इसका जो किराए की जो बढ़ोतरी है वो हो जाए। तो फिलहाल ये समय की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल के माध्यम से। हम अपने तमाम व्यूवर्स को बता दें जो इस बारे में जानकारी नहीं रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करना महंगा होगा। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर सफर करना है, उसके लिए आपको अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि किरायों में वृद्धि होने वाली है। 35% तक किराए में वृद्धि होगी। इससे पहले 19% तक किराए में वृद्धि की गई थी साल 2022 के आसपास, और वहीं अब कुछ सालों बाद दोबारा से इसमें जो वृद्धि है वो हो सके, ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर जो है वो थोड़ा महंगा होगा। क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं रहती, तो जब वो इस तरह से ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं और किराया जब उनसे थोड़ा ज्यादा मांगा जाता है तो उन्हें चुभता है, उन्हें दिक्कत होती है। तो ऐसे में इस बात को समझ लें कि आने वाले दिनों में किराया बढ़ेगा, तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल दर्शकों, ये इस समय की खास बड़ी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से हम दे रहे थे, जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना आने वाले दिनों में थोड़ा महंगा हो सकता है। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।